अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसका नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये बेसिकली हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी है जिसमें हम बॉडी की पोजीशन इतनी चेंज करते हैं कि हम उससे वहाँ पे पहुँचा दें जहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स ज़ीरो हो जाती है। और इस पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी होता है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन यूँ करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड का, वहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो बराबर होगी वर्क डन के जो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा बॉडी को इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक जाने के लिए जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की होगी ज़ीरो। जबकि अगर हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो होगी वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम अर्थ टू दिस पॉइंट। यानी कि उसमें जो आमतौर पे हम पोटेंशियल एनर्जी है उसमें रेफरेंस पॉइंट हम ज़मीन का सरफेस लेते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट होगा इन्फिनिटी पॉइंट। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हमने रेफरेंस पॉइंट पे बॉडी को लेके जाना है, जबकि सिंपल पोटेंशियल एनर्जी में हम रेफरेंस पॉइंट से बॉडी को लेके आते हैं। और इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का हमें क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा है एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन में आपने एक बात बतानी है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम MGH वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि MGH फार्मूला सिर्फ ट्रू होता है यानी यूज़ होता है नियर अर्थ सरफेस जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तकरीबन कॉन्स्टेंट होती है। लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम जब बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि वो वेरी करती है इन्वर्सली विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। पता है ना, बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला Gmm/r² है। तो ये फॉर्मूला बता रहा है जो जो बॉडी ऊपर जाएगी आर की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि ये उस वक्त इस्तेमाल होगा जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, कांस्टेंट। अब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर एग्जांपल मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहा हूँ एट पॉइंट 1 इन ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी पॉइंट 1 है, क्या आप देखो ये मेरे पास ज़मीन है, इसका सेंटर है O, और ये पॉइंट 1 है जहाँ पे मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहा हूँ। उसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ R1 है। तो मैं बॉडी को यहाँ पे पॉइंट 1 से N तक लेके जाऊँगा, पॉइंट N जिसे मैं इन्फिनिटी कह दूँगा बाद में। तो आप देखें मैं जब पॉइंट 1 से N तक लेके जा रहा हूँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे वेरिएबल है, यानी यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स हो रहा है। और आपको पता है वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स हो तो हम इस सारे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट 1 ये 2, तो ये पहला इंटरवल बन गया 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक एंड सो ऑन। ये आखिरी इंटरवल होगा N-1 से N। देखें ना, मैंने आखिरी इंटरवल को आखिरी पॉइंट को N किया तो उससे पहले वाला N-1 होगा ना, यानी आखिरी को और मैं 1000 कह दूँ उससे पहले वाला क्या होगा 999। तो मैं सारे इंटरवल्स का वर्क निकालूंगा, उसे ऐड करूंगा तो टोटल वर्क आएगा। तो यही मैंने लिखा इन ऑर्डर टू फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 वी विल डिवाइड द होल पाथ इनटू n स्मॉल इंटरवल्स सो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर ईच इंटरवल विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो टोटल वर्क फ्रॉम पॉइंट 1 टू n जो होगा ना, n जो इसे हम इन्फिनिटी का पॉइंट कह देंगे बाद में, वो इक्वल होगा सम ऑफ वर्क फॉर ऑल इंटरवल, जिसे हमने वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स में पढ़ा भी था। अब यहाँ पे ना वर्क डन पॉइंट 1 से N तक लेके जाने के लिए जो होगा वो डायरेक्ट नहीं मैं फाइंड कर रहा, पहले मैं पॉइंट 1 से 2 तक वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। उसको जानते हुए मैं बाकी इंटरवल्स के वर्क के फॉर्मूले को भी जान लूँगा और तमाम इंटरवल के वर्क को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा जो हम पॉइंट 1 से N तक लेके जाने के लिए करेंगे। और जब हम पॉइंट N को इन्फिनिटी कह देंगे तो यही हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 का। तो पॉइंट 1 से 2 तक जो वर्क डन होगा किसके बराबर होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो आप देखें पॉइंट 1 से 2 तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके बराबर ही होगी ना, जिसे मैं डेल्टा R कह रहा हूँ। और ये सिंपल R क्या है, पॉइंट 1 और 2 के मिड पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, और R2 पॉइंट 2 की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे डेल्टा R मैंने बता दिया R2 माइनस R1 के बराबर है। पॉइंट 2 की डिस्टेंस में से पॉइंट 1 की डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। और यहाँ पे F डॉट डेल्टा R को मैं F डेल्टा R cos थीटा लिख दूंगा ना, जिस तरह मैं F डॉट D को F D cos थीटा लिखता हूँ। अब यहाँ पे ना जो फोर्स हम यहाँ पे पुट करेंगे वो एट मिड पॉइंट ऑफ 1 एंड 2, पॉइंट 1 और 2 के जो मिड पॉइंट पे फोर्स है हम उसको लेके चलेंगे यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं पॉइंट 1 पे फोर्स लेता हूँ हो सकता है पॉइंट 2 पे जाके थोड़ी सी कम हो, पॉइंट 2 पे लेता हूँ तो हो सकता है पॉइंट 1 पे थोड़ी ज़्यादा हो। तो मिड पॉइंट पे हमारे पास जो फोर्स होगी वो ज़्यादा कभी इम्कान है कि पॉइंट 1 और 2 दोनों के लिए वो क्या होगी, सेम।
तो फोर्स एट मिड पॉइंट बराबर होगी Gmm/r² बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट, यहाँ पे स्मॉल r क्या है, मिड पॉइंट की डिस्टेंस, पॉइंट 1 और 2 के मिड पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे r है, और वो किसके बराबर होगी r1 + r2 डिवाइड बाय 2, कि पॉइंट 1 और 2 के मिड पॉइंट की डिस्टेंस कैसे आएगी, दोनों पॉइंट्स को की डिस्टेंस को ऐड करो फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ और 2 पे डिवाइड कर दो। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और आसान फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे r2 की जगह डेल्टा r + r1 पुट कर सकता हूँ। ये कहाँ से पुट किया है, यहाँ से, डेल्टा r बराबर है r2 - r1, तो -r1 उधर जाकर क्या हो जाएगा +r1, तो ये मैंने इसकी जगह r2 की जगह पुट कर दिया, तो r1 + r1 क्या हो जाएगा 2r1 प्लस डेल्टा r/2, 2 अलग-अलग दोनों से डिवाइड कर दो, 2 2 से कट जाएगा, तो r1 + डेल्टा r/2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अब a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, a² + b² + 2ab, तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे r1² की वैल्यू डेल्टा r/2 से बहुत बड़ी है, r1 तो ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस है जो बहुत बड़ी डिस्टेंस है, ज़मीन का रेडियस ही 6400 किलोमीटर है, जबकि डेल्टा r तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो डेल्टा r का स्क्वायर हम जब कर रहे हैं उससे 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी r1² से, लिहाजा हम डेल्टा r/2 को यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज अपनी आसान कैलकुलेशन के लिए, यानी जीरो कर दिया इसे, तो सिर्फ r1² रह जाएगा, और 2 2 से कट गया तो r1 डेल्टा r आ जाएगा। डेल्टा r की जगह r2 - r1 पुट कर दिया, तो r1 अंदर मल्टीप्लाई करो, r1 r2 - r1², r1² से कट गया, तो हमारे पास मिड पॉइंट के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, r1 r2, यानी पॉइंट 2 और 3 के मिड पॉइंट के स्क्वायर का फॉर्मूला होगा r2 r3। अब ये r² की वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, यानी फोर्स के फॉर्मूले में मैंने पुट कर दी इस r² की जगह। तो जब मैं यहाँ पे r² की जगह r1 r2 पुट करूंगा तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया एट मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट 1 एंड 2। पॉइंट 2 और 3 के मिड पॉइंट पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Gmm/r2 r3 वहाँ पे आ जाएगा बस। अब ये फोर्स की इक्वेशन नंबर 1 जो हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा था F डेल्टा r cos थीटा, इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 180 होगी, क्योंकि बॉडी जब अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऑपोजिट है, लिहाजा थीटा 180 होगा, और cos 180 क्या होता है -1, तो -F डेल्टा r बन जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला। F की जगह मैंने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी जो हमने ड्राइव की है, और डेल्टा r की जगह r2 - r1 लिख दिया। अब ये r1 r2 इन दोनों से लहदा डिवाइड होगा, r2 r2 से कट गया, r1 r1 से कट गया, तो इधर से 1/r1 आ जाएगा, इधर 1/r2, तो ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला बन गया जो पॉइंट 1 से 2 तक जाने के लिए किए। अब सिमिलरली पॉइंट 2 से 3 तक वर्क के लिए यही फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे आ जाएगा 1/r2 - 1/r3। 3 से 4 तक जाने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला यही होगा, बस यहाँ आ जाएगा 1/r3 - 1/r4, यानी हमने एक स्टेप के वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव किया, सारे स्टेप्स का बन गया, एंड सो ऑन, इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल वर्क डन जो होगा पॉइंट 1 से n तक, वो कैसे आएगा, तमाम इंटरवल्स के वर्क को मैं ऐड कर दूंगा। अब देखिए तमाम इंटरवल के वर्क डन में -Gmm तो सबके साथ आ रहा है, तो -Gmm मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में हमारे पास जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यू हैं वो क्या आ जाएंगी, वो प्लस में आ जाएंगी, यानी कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 में 1/r1 - 1/r2 आ रहा था ना, वो आ जाएगा। फिर वर्क डन 2 to 3 आ जाएगा 1/r2 - 1/r3, तो वो आगे हम लिख देंगे प्लस में लिखना है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, मैंने -Gmm सब में से कॉमन ले लिया ना, एंड सो ऑन मैं चलता जाऊंगा। और सबसे आखिरी स्टेप का जो वर्क डन होगा ना n-1 से n तक, उसमें 1/rn - 1 - 1/rn आ जाएगा, जिस तरह 1 से 2 में पहले r1 आया फिर r2 आया। अब ये -r2 + r2 से कट जाएगा, -r3 के आगे +r3 वाली वैल्यू होगी जो हमने शो नहीं करवाई है, उससे काट देगी, और अब rn - 1 से पहले वाली माइनस में वैल्यू होगी rn - 1 की, उससे काट देगी, जिस तरह r2 से पहले r2 वाली माइनस में वैल्यू थी, तो सिर्फ पहली और आखिरी टर्म रह जाएगी, यानी पॉइंट 1 से n तक वर्क डन का फॉर्मूला होगा -Gmm 1/r1 - 1/rn। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट n को इन्फिनिटी कह दूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पॉइंट 1 पे एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो आखिरी पॉइंट को मैं इन्फिनिटी कहूँगा ना, जहाँ पे हम बॉडी को लेके जा रहे हैं, तो मैं अगर इन्फिनिटी कह दूँ तो मैं 1/rn की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, 1/∞ 0 होता है, तो 1/r1 - 0 1/r1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -Emm/r1 आ जाएगा हमारे पास वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to इन्फिनिटी, और यही एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी होगी जिसको हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं एट पॉइंट 1। तो इन जनरल हम सिंपल इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं -Gmm/r, यानी r यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे हम एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है,
कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर है ना, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू मूव द बॉडी फ्रॉम पॉइंट सर्टेन पॉइंट टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव में आ जाना इस बात का सबूत है कि वाकई हम जब किसी बॉडी को अपवर्ड लेके जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड अमल करती है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो। अगर यहाँ पे वर्क डन किसी बॉडी को पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनिटी पे लेके जाने के लिए पॉजिटिव में आता तो फिर ग्रेविटी की फोर्स अट्रैक्टिव नहीं रिपल्सिव होनी थी, क्योंकि फिर वर्क डन पॉजिटिव में आने का मतलब यही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी अपवर्ड ही अमल करिए जैसा, और ऐसा नहीं होता, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछते भी हैं। अब यहाँ पे देखें इस फॉर्म में जो स्मॉल आर है ना वो आर प्लस एज के बराबर है। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और एज क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अगर मैं ज़मीन के सरफेस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो मैं हाइट को 0 पुट कर दूंगा तो स्मॉल आर बराबर आ जाएगा कैपिटल आर के, यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस के फॉर्मूले में कैपिटल आर आता है, और अगर हम किसी हाइट पे बात करते हैं तो फिर क्या आएगा, स्मॉल आर। और ये फॉर्मूला हमें बता रहे हैं जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो आर में अब जो हाइट को ऐड करें उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, जो हम अपवर्ड मूव करेंगे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, लेकिन साथ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन में जितनी छोटी वैल्यू हो उतनी हम क्या कहते हैं, वो बड़ी है, -1 -2 से बड़ा है। तो यही बात मैंने लिखी, एज वी मूव अपवर्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बिकॉज इट बिकम्स लेस नेगेटिव। और आपको पता होना चाहिए जब हम अपवर्ड जाते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो इंक्रीज करती है। जब भी कोई बॉडी इंक्रीज करेगी तो उसमें चेंज हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे -2 है पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ी ऊपर जाके होगी -1, तो चेंज क्या होगी, -1 में से -2 को माइनस करो तो -1 माइनस -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -1 + 2 आंसर क्या आएगा, +1। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी इन्फिनिटी पे, और वो कितनी होगी, 0। आप देखें अगर आप स्मॉल आर की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, और उससे नीचे वो डिक्रीज करती है, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की 0 होती है, उससे नीचे वो कम हो गए -1 हो जाएगी, फिर -2, फिर -3, फिर -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी ऊपर जाते हुए बढ़ती है जिस तरह आम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वो नेगेटिव में होती है, और नेगेटिव में उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जिसे हम कहते हैं कि वो इंक्रीज कर रही है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये आपने सारा एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लिखना है ना, ये फोर्स एट मिड पॉइंट, यहाँ पे आप आगे लिख देना, मैंने नहीं लिखा, कि यहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ है, और कैपिटल G की वैल्यू आप चाहे लिख देना आगे 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², और कैपिटल M की वैल्यू यानी मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6×10⁻24 किलोग्राम होती है। ठीक है, ये ले मैंने लिख दिया, आप बस इस तरह बता देना, यहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, और टॉपिक को जब आप समझ रहे होगे साथ साथ इसकी डेरिवेशन करते जाना। ठीक है, चाहे राफसा ये नोट करना है, लेकिन ये नोट करके मुझे सेंड कर देना, आपके लिए इतना ही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।